सर्दियां हर जगह दस्तक दे चुकी हैं। इस मौसम में गुनगुनी धूप में बैठकर चाय पीना तो सबको पसंद है। ऊपर से हरी पत्तेदार सब्जियों का जो स्वाद है ना, वो इस मौसम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। लेकिन इन सब के साथ ये मौसम अपने साथ बहुत से चैलेंज भी लेकर आता है। इस चैलेंज को हम जो होम मेकर्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फेस करती है, क्योंकि मौसम चाहे जो भी हो, घर के काम नहीं रुकते। घर संभालने की जो जिम्मेवारी होती है ना, हम सब पर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग मैं अपने घर में, अपने खान पान में भी बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजना। मेरी सुबह की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुने पानी से। उसके बाद ये मैं बनाती हूँ एक हर्बल ड्रिंक। गर्मियों की ड्रिंक की जगह ले ली है अब हर्बल टी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी ने। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत होती है मेरी इस हर्बल टी के साथ, जिसमें होता है जीरा, सौंफ और इसके साथ साथ इसमें होता है अजवाइन, एक इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसे खाली पेट सिप सिप करके पिया जाता है। उसके बाद मेरी होती है दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ। सर्दियों में दिन बहुत छोटे रहते हैं, जल्दी जल्दी हमें काम निपटाने होते हैं, तो इन सब में हमें जो मील प्लानिंग करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यदि हम एक साथ पूरे हफ्ते भर की सब्जियां ले आए तो मील प्लानिंग करना आसान रहता है। तो मील प्लानिंग हम एक दिन ना करके हफ्ते भर की एक साथ कर सकते हैं। इससे जो हमारे खाने पीने का काम है ना, वो हफ्ते भर का काम एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ते भर की जितनी भी सब्जियां लाई जाती हैं, इन्हें वॉश करा जाता है। वॉश करने से इन पर जितनी भी मिट्टी लगी है वो सब निकल जाती है। सभी सब्जियों को वॉश करने के बाद इस प्रकार की बास्केट में रखना सबसे सही रहता है। एक तो ये बास्केट साइज में बड़ी होती है, जिसकी वजह से सभी सब्जियां एक साथ इसमें आ जाती है। दूसरा, इसमें से पानी निकलता रहता है, जिसकी वजह से सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो जल्दी से सूख जाता है। यदि मैं फ्रूट्स की बात करूं तो इस टाइम अमरूद जो होता है वो सबसे हेल्दी होता है, क्योंकि अमरूद एक ऐसा फ्रूट है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। हमारे घर में केवल मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली अमरूद की दीवानी है। वॉश करने के बाद एक कॉटन के कपड़े पर इन सभी सब्जियों को मैं डाल देती हूँ। इससे इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाता है। मॉइस्चर निकलने के बाद ही इन सब सब्जियों को मैं फ्रिज में सेट करती हूँ। इससे हफ्ते भर की जो सब्जियों की टेंशन है वो एक दिन में ही निकल जाती है। हरी मिर्च, अदरक, लेमन, इन सब का बार बार रेसिपी में यूज़ होता है, तो इन्हें हम एक अलग बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ सब्जियों को हम पहले से ही कट करके रख सकते हैं, जैसे कि मटर को हम निकाल कर रख सकते हैं। निकाल कर इन्हें फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं। ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। जो फूल गोभी है इसे भी हम कट करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इन्हें हमें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। और इसके साथ साथ जब भी इसे रखें, हमेशा बटर पेपर बिछा कर ही रखें। इससे जो भी मॉइस्चर होगा वो बटर पेपर सोख लेगा। इसके बाद ये सब्जियां जल्दी से ख़राब नहीं होती। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही घर में भी हमें बहुत से बदलाव लाने होते हैं। जैसे कि सर्दियों में फ्रिज ऑलरेडी ठंडा रहता है, इसलिए फ्रिज के टेम्परेचर को हमें नॉर्मल रखना चाहिए। हालांकि गर्मियों की अपेक्षा फ्रिज में बहुत कम सामान रहता है, लेकिन इन दिनों हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़ जाती है।
यदि फ्रिज छोटा है तो सर्दियों में भरा भरा रहता है, इसलिए जिस दिन भी सब्जियां आए उसी दिन फ्रिज को हमें क्लीन कर लेना चाहिए। यदि वीक में हम एक बार ऊपर ऊपर से फ्रिज की क्लीनिंग करते रहे तो हमें फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। फ्रिज को क्लीन करने के लिए विनेगर, बेकिंग सोडा और कोई भी डिश वॉश क्लीनर एक अच्छा ऑप्शन है। इन तीनों को मिक्स करने से एक बहुत ही अच्छा क्लीनर तैयार हो जाता है। इसे किसी भी स्प्रे बोतल में भरकर हम रख सकते हैं और जब भी हमें फ्रिज क्लीन करना हो, स्प्रे करके हम फ्रिज को ईजिली क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज के साइड डोर को भी इसी क्लीनर से मैं क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद जितनी भी सब्जियां हैं उन सब के लिए इसमें स्पेस बनाऊंगी। इसके लिए हम ऑर्गेनाइजर का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में दही जमाने की भी एक समस्या रहती है, तो दही जमाने का मेरा तरीका अलग है। सबसे पहले मलाई के साथ ही मैं दूध को गर्म करती हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ एक कैसरोल, थोड़ा सा दही लेकर इसको पूरे बॉक्स में फैला देती हूँ। इसके बाद इसमें गर्म किया हुआ दूध डालती हूँ। इस तरीके से एक बार दही जमा कर देखें, बहुत अच्छा दही जमता है। दही को फैलाने के बाद इसमें धीरे धीरे करके गर्म दूध डालेंगे। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आराम से हम अपने फिंगर डाल सकें। इसी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच के करीब दही डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे और इसे बंद करके माइक्रोवेव में रखूँगी। यदि हम लंच 1 से 2 बजे के बीच में करते हैं तो इस तरीके से यदि हम दही सुबह के 8 बजे भी जमाते हैं ना, तो लंच के टाइम हमें दही बिल्कुल तैयार मिलेगी। यानी कि 5 से 6 घंटे में इस प्रकार से जमी दही एकदम तैयार हो जाती है। 5 घंटे के बाद मैं आपको दही दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक होम मेकर है तो इस चैनल से डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। इस तरीके से एकदम गाढ़ा दही जमकर तैयार होता है। हालांकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम सलीके से काम करेंगे ना तो सभी काम अच्छे से भी होंगे और टाइम से भी होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।